जनहित इंडिया पर आज आपको हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे, एक ऐसे आश्रम के बारे में बताएंगे जो प्रयागराज और महाकुंभ का मुख्य ये आपका स्थान है। जनहित इंडिया पर अपने दर्शकों को हम दिखाने जा रहे हैं। ये आप सामने जूम करिए। ये प्रयागराज और सनातन परंपरा के एक अभिन्न अंग हैं और सनातन परंपरा को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सर, आपका बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ने के लिए है, बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप अपने बारे में परिचय दीजिए हमारे जनता को और बताइए यहाँ की परंपरा के बारे में, आश्रम के बारे में और महाकुंभ के बारे में। मैं डॉक्टर शत्रुघ्न ब्रह्मचारी, और ये आप जिस परिसर में खड़े हुए हैं ये विश्व का एक परिवर्तन केंद्र सच्चा आश्रम के नाम से है। यहाँ के जो संस्थापक आप जो देख रहे हैं सामने मूर्ति और समाधि, जी, संत श्री सच्चा बाबा जी महाराज एक युग पुरुष थे और उन्होंने विश्व में आध्यात्मिक क्रांति ले आने के लिए एवं जीवों को ईश्वर की ओर उन्मुख करने के लिए इनका सारा जीवन प्रयत्नशील रहा। और इस आश्रम की स्थापना इन्होंने आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए किया। साथ में इधर संस्कृत महाविद्यालय का इन्होंने स्थापना किया। संस्कृत विद्यालय भी यहीं जी, कि हमारी सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा और हमारी शास्त्रीय जो धरोहर है जी, ऋषियों और महर्षियों के समय से जी, वो हमारी सुरक्षित हो, इस कामना से और इसके लिए उन्होंने यहाँ संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, आश्रम की स्थापना की। यहाँ आश्रम में बच्चों को निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था दी जाती है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं हाँ, आप। यहाँ पर संस्कृत विद्यालय में हाँ बच्चों को, जो बच्चे पढ़ते हैं जी, उनको मुफ्त शिक्षा, हाँ भोजन और आवास की रहना। मुफ्त व्यवस्था है। और यहाँ हमारा जो विद्यालय है वो यूजीसी से भी अपडेटेड है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन मिलता है, लेकिन बच्चों की व्यवस्था आश्रम की ओर से होती है। जी, जी, और यहाँ साधु संत, आध्यात्मिक चिंतक जो भी रहना चाहें यहाँ रहते हैं। और सामने आप देखते हैं कि गंगा जी और जमुना जी का पावन संगम, जी, जी, ये कुंभ नगरी, और उसमें भी प्रयागराज। जैसे हमारे यहाँ इस उत्तराखंड के मार्ग में 5 प्रयाग प्राप्त होते हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, सोन प्रयाग, विष्णु प्रयाग, और ये प्रयागराज। यहाँ गंगा और यमुना के साथ माँ सरस्वती का मिलन होता है। और विश्व के सबसे बड़े मेले में से एक आध्यात्मिक मेला यहाँ आयोजित होता है, जिसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, जी, जी, जो इस साल 2025 में 14 जनवरी से प्रारंभ होगा। यहाँ विश्व के लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आएंगे और गंगा यमुना के पावन संगम तट पर डुबकी लगाएंगे। ये ऋषियों की भूमि है। ये भरद्वाज ऋषि प्राचीन ऋषि थे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज और याज्ञवल्क्य ऋषि की यहाँ दिव्य कथात्मक संवाद हुआ और वहीं से विभिन्न कथाओं का स्रोत मिलता है। तो ऐसी यह पावन नगरी, जहाँ ऋषि महर्षि गुप्त रूप से भी अनवरत तपस्याशील है। जी, जी, और कुंभ के समय तो जो कंदराओं में और पर्वतों में रहने वाले ऋषि महर्षि है वो भी यहाँ आते हैं। जी, जी, और बड़े गुप्त रूप से यहाँ तो जो आप बड़े बड़े टेंट पंडाल देखते हैं, वहाँ तो जो सामाजिक संत महात्मा हैं, जो समाज को ईश्वर की ओर उन्मुख कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, वो तो बड़े बड़े पंडाल और व्यवस्था के साथ आते ही हैं। जी, जी, लेकिन उनके साथ साथ कुछ ऐसे ऋषि महर्षि भी आते हैं जो गुप्त रूप से रहते हैं जी, जी, और इस पावन संगम नगरी में ऊर्जा दे करके जाते हैं। देवतुल्य ऋषि आते हैं। देवतुल्य ऋषि आते हैं। इस जो तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभिता, जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संत महात्मा किसी भी तीर्थ में जाकर उसको और पवित्र कर देते हैं। जी, जी, तो इस कोटि के भी संत महात्मा यहाँ आते हैं, जिसके कारण से इसका महत्व है। जी, जी। एक बड़ा सवाल चल रहा है कि जी। गंगा, यमुना, सरस्वती, जी गंगा तो दिखती हैं, जी यमुना भी दिखाई देती हैं, जी। पर सरस्वती नदी का जो अस्तित्व है वो दिखता नहीं। ऐसा है कि शास्त्रों में ये मान्यता है कि जहाँ गंगा और यमुना आपस में मिलते हैं तत्र गुप्ता सरस्वती, अच्छा। वहाँ सरस्वती की अंतःधारा जी, जी,
क्योंकि आप ये देखते हैं बहुत पहाड़ों में धारा अंतर से चलती है, जी जी और विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि पृथ्वी के अंदर बड़ा भारी जल स्रोत प्रवाहित हो रहा है। जी जी तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं है। अगर गंगा यमुना के संगम में सरस्वती को हमारा शास्त्र कहता है कि अंदर से उसका मिलन है, ये शास्त्र सम्मत भी है, विज्ञान सम्मत भी है। तो अंदर से वहाँ सरस्वती जी का सम्मिश्रण देखा जाता है, माना जाता है। कुंभ या महाकुंभ क्या सही है, क्या गलत है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब किसी भी शब्द में जी महाशब्द लगा दिया जाता है, कुछ अपवाद शब्द हैं, जैसे महाशंख है, अगर शंख के साथ आप महा लगा देंगे तो उसका विरोध अर्थ हो जाएगा। जी 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 लेकिन कुंभ में, कुंभ जो प्रतिवर्ष चलता है, माघ मकर गत रवि होई तीर्थ पति आब सब होई। जब माघ के महीने में सूर्य रविगत होता है, माने मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है, तो तीर्थ पति आब सब कोई। इस तीर्थ राज प्रयाग में सभी देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। देव दनुज किन्नर नर मनुष्य और ऋषि महात्मा सब यहाँ आते हैं प्रतिवर्ष। जी जी इस तरह से प्रतिवर्ष होय आनंद, भरद्वाज जी की इस तरह से प्रतिवर्ष ये क्रम चलता है। और वो जब प्रतिवर्ष का क्रम जो चलते चलते जो 12 वर्ष में कुछ ऐसे ग्रहों की युति आती है कि जब वो एक साथ होते हैं तो उसको महाकुंभ बोला जाता है। महाकुंभ जैसे जब मकर राशि पे सूर्य प्रवेश किए और माघ का महीना हुआ, जी वो तो हर साल माने वो मकर का महत्व है। जी जी। लेकिन उसी के साथ ग्रहों की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि वो जब 3 ग्रह इकट्ठा हुए तो उसमें जो आने वाला जो मकर, वही माघ महीना और वही मकर राशि का सूर्य महाकुंभ का योग बनाता है। तो वही 2025 में जो है महाकुंभ का योग बन रहा है। जी और महाकुंभ का एक और कि भव्य, उससे और विशाल, जी जो प्रतिवर्ष 11 साल चला और 12वें साल जब वो ग्रहों की युति आई तो वो और विशाल और ऊर्जावान हो जाता है। आपने बहुत बड़ी बात बताई जो अभी तक किसी ने नहीं बताई, मुझे जानकारी नहीं मिली। आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो 11 साल हर साल माघ लगता है, हाँ, उस 11 साल के बाद जो ये उत्सव हो रहा है, हाँ, जो ये सांस्कृतिक हमारा धरोहर है, जी। उसको हम एक विशाल स्तर पर मना रहे हाँ। हैं, इसलिए हम उसको महाकुंभ वो कह महाकुंभ सकते है। एक जन सैलाब के कारण भी, एक आध्यात्मिक